हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन का चैप्टर नंबर 1। और क्योंकि एक हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है तो यहाँ हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले ही कवर कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए चैप्टर के नेम के साथ इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर लें। देखिए जी, चैप्टर का क्योंकि नेम है नंबर सिस्टम तो हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में सारी कुछ जानकारी होनी चाहिए कि नंबर क्या होते हैं, कहाँ से आए, कहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई नो नंबर्स के बारे में सबको पता है, लेकिन एक बारी रिवाइज करने में इनको क्या ही जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे नंबर्स में नेचुरल नंबर से। अभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो हमें बात बात पे नंबर्स की जरूरत पड़ती है, मनी काउंट करनी है नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रिक्शे वाले को पैसे देने, ऑटो वाले को पैसे देने, नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इवन हमें हर जगह नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नंबर स्टार्ट कैसे होते हैं, देखो नंबर क्या होते हैं जो मुंह से नेचुरली निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे निकलते हैं। ऐसे तो नहीं है माइनस का 7 माइनस के 8 ऐसे निकलते हैं। अगर किसी ने आपसे बोला कि नंबर्स बताइए, स्टार्ट कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 एंड सो ऑन, है ना जी। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 के साथ और हमारे वो इंफिनिटी तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है जी, ये सारे नंबर्स हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। फाइन, अब ये 1 से तो स्टार्ट हो गए नंबर्स हो गए, लेकिन कुछ नंबर अभी भी रह गए, जैसे कि 0। 0 ने बोला भाई मुझे तो कहीं इंक्लूड नहीं किया, मैं भी तो कितना इंपॉर्टेंट हूँ। कैसे, 10 बनाने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, 100 बनाने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, 1000 एंड पता नहीं कितने बड़े बड़े डिजिट्स बनाने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, और मुझे तुम लोगों ने अवॉइड कर दिया। तो फिर एक ट्रिक लगाई गई कि हम अभी नेचुरल नंबर तो जैसे बनने थे वैसे बन गए, कोई बात नहीं, हम नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर देते हैं और इनको हम नाम दे देंगे एक अपना नया होल नंबर। ठीक है, मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और वो अप टू इंफिनिटी जाते हैं, ये सारे नंबर बच्चे अब कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी, मतलब कि उनका कोई एंड नहीं है, कहीं तक भी लास्ट नेवर एंडिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी ऐड कर दिया गया, बन गए होल नंबर। करेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर भी ले लिए, होल नंबर भी मिल गया, मतलब 0 भी ऐड हो गया, फिर से कुछ नंबर रह गए, जैसे कि भाई माइनस के नंबर भी तो जरूरी होते हैं। कहीं भी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, ठंड ज्यादा बढ़ गई, माइनस के नंबर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, कहीं लॉस हो गया, लॉस को दिखाने के लिए नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ जाती है ना। मेनली नेगेटिव नंबर भी हमारे बहुत जरूरी है। फिर बोला गया अब यार नेचुरल नंबर बनने थे वो भी बन गए, होल नंबर बनने थे वो भी बन गए, इनमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हम एक नई सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी होंगे, चल जा, होल नंबर भी कवर हो जाएंगे। मतलब देखो नेचुरल नंबर में होल नंबर भी ऐड हो गए, हम इसी में ऐड कर देंगे अपने नेगेटिव नंबर। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हमारे अब होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर जुड़ गए तो ये बन गए हमारे इंटीजर्स। ये नंबर्स कैसे बन गए हमारे इंटीजर, इनको एक नया नाम दे दिया गया इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे हम एन के साथ। ठीक है, होल नंबर को हम डिनोट करेंगे अपने डब्ल्यू के साथ। करेक्ट, इंटीजर को हम डिनोट करेंगे मैम आई के साथ, जी नहीं, इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे जेड के साथ। क्यों मैम, आई कहाँ गया, आई को हम बाद में डिनोट कर लेंगे अपने इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, मतलब कि इरेशनल नंबर को हम आई से डिनोट करने वाले हैं, इसलिए हमने इंटीजर को जेड से डिनोट कर लिया है। ठीक है, चलो हमें नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर मिल गए, 0 भी मिल गया, नेगेटिव नंबर भी मिल गया। अब देखो, अब हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि मुझे किसी ने एक एप्पल दिया, ठीक है, और बोला कि आप इस एप्पल में से 4 पीस कर लो, उसका आप एक पीस खा लो। ठीक, मैंने उसका एक पीस खा लिया। अब किसी ने मतलब किसी थर्ड वन ने मेरे से पूछा आपने कितना एप्पल खाया, तो मैं क्या बोलूंगी, कैसे उसको बताऊंगी कि मैंने कितना एप्पल खाया, मैंने एक एप्पल का एक पीस खाया, ऐसे बताऊंगी, जी नहीं, मैं बताऊंगी कि मैंने उस एप्पल का 1/3 पीस खाया, 1/4 पीस खाया।
ठीक है, 1/3 नहीं, उसके 4 पीस होने थे जिसमें से मैंने एक पीस ले लिया, तो मैं बता रही हूँ कि मैंने उसका 1/4 पीस खाया। ठीक है, अब ये इस टाइप के नंबर ये क्या है, देखो ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर से ही मिलके बनते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर हमारे इन सारे नंबर से मिलके बनते हैं। क्यों? इसमें हम अपने नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम अपना जीरो भी ऐड कर सकते हैं और इसमें हम अपने नेचुरल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज वाई रेशनल नंबर हमारे बनते हैं इन तीनों नंबर को ऐड ऑन करके। ठीक है, रेशनल नंबर की जरूरत इसीलिए पड़ती है, हमें किसी का फ्रैक्शन बताना है। जैसे कि अभी मैंने एक एप्पल का एग्जांपल दिया कि भाई मैंने एक एप्पल के 4 पीस थे जिसमें से कि एक पीस ले लिया, तो मैं उसको ऐसे बता रही हूँ। इससे बेटर मैं इसको ऐसे भी तो बता सकती हूँ कि भाई एक एप्पल था, उसका मैंने 1/4 पीस खा लिया, है ना जी। तो जहां हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, जहां हम अपने पी अपॉन क्यू की बात करते हैं, वहां हम यूज करते हैं अपना रेशनल नंबर। जहां हम अपने पी अपॉन क्यू की बात करते हैं, वहां हम यूज करते हैं अपने रेशनल नंबर को। ठीक है, वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। बस इतना ध्यान रहे, क्यू हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो 1/2 क्लियरली बोल सकते हैं रेशनल नंबर है। ठीक है, 4/5 क्लियरली रेशनल नंबर है, माइनस का 4/5 रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 बोल दिया, क्या 2 रेशनल नंबर है? हाँ जी, देखो जिसका साथी कोई नहीं उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, मतलब अपॉन 1 लगा देंगे, तो 2/1 को बेसिकली देखा जाए तो ये सिर्फ 2 ही है। और इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो हो गया 2/1, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। बस इतना ध्यान रहे कि हमारा क्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रीजन देखो, एग्जाम्पल लिया था मैंने 2, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 0 लगा दूंगी तो भाई वैल्यू तो अनडिफाइन आनी है ना जी। दैट इज वाई सिर्फ क्यू 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे सारे इंटीजर्स तक, मतलब जितने भी अभी हमने तीनों नंबर्स बताए, वो तीनों नंबर रेशनल नंबर के अंदर आ सकते हैं। 0 भी आ सकता है, बस वो 0 न्यूमिनेटर में हो, मतलब पी की साइड हो, नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। करेक्ट है ये चीज? रेशनल नंबर भी समझ में आ गए? ठीक है, नेचुरल नंबर ने 0 ऐड कर लिया, होल नंबर बना दिया, होल नंबर ने कुछ नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लिया, इंटीजर बना दिया। ठीक है, अब इन सबको लिखने का एक तरीका बना, लाइक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इन सबको लिखने लग गए, हमारे रेशनल नंबर बन गए। अब इर्रेशनल नंबर बोलता है भाई मैं इन सबके झमेले में नहीं पड़ने वाला, मैं इन सबसे बहुत अलग हूँ। कैसे? देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, आई मीन सॉरी इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, उससे पहले हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू के साथ। क्यू मैम, हमें रेशनल नंबर को तो आर से डिनोट करना चाहिए, है ना जी। आर से हम क्यों नहीं डिनोट कर सकते बच्चे? क्योंकि आर से हम डिनोट करेंगे अपने रियल नंबर्स को। ठीक है, दैट इज वाई हमने रेशनल नंबर को डिनोट किया इधर क्यू के साथ। करेक्ट है? चलो, इरेशनल नंबर इन सब नंबर्स का बिल्कुल अलग, इन सब नंबर से बिल्कुल अलग, मुंह फुलाए अलग बैठा है। देखो कैसे, देखिए जी, इरेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, जो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है वो हमारा इरेशनल, मतलब कि जो रैशनल नहीं है हम उसको इरेशनल बोल देंगे। करेक्ट? ठीक है, इरेशनल नंबर में किस किस टाइप के नंबर आते हैं? देखो इरेशनल नंबर में आते हैं, हमारा एक पाई आ जाता है, सेकंड वन इज हमारे अंडर रूट वाले नंबर, अभी मैं बताऊंगी इन सबको डिटेल में। थर्ड वन इज ऐसे नंबर जो कि नेवर एंडिंग हो, डेसिमल के बाद वो नेवर एंडिंग हो। ठीक है, नेवर एंडिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, अभी ये चीज भी क्लियर कर दूंगी। पाई को हमने इरेशनल नंबर में काउंट क्यों किया? देखो हमें पता है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना। तो मैम ये तो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो हमें तो इसको रेशनल नंबर मानना चाहिए, है ना जी। फिर हमने इसको इरेशनल क्यों माना? देखो बच्चे 22/7 हम इसको एक बेसिक नंबर मान के ले लेते हैं पाई का वैल्यू, बट एग्जैक्ट पाई का वैल्यू होता है 3.14 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, न जाने क्या क्या। ठीक है, इसीलिए हम इस पाई को मानते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है,
अंडर रूट वाले नंबर्स को हम इरेशनल मानेंगे, लेकिन जिनका की कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो, जैसे अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को खोलो, इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। अंडर रूट 3 को खोलते हैं अगर हम, इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। अंडर रूट 4 को खोलो, इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर होता है क्या? वेट वेट, होता है। अंडर रूट 4 का कंप्लीट स्क्वायर होता है बच्चे 2, है ना? 2 अंडर रूट से बाहर आ गया, मतलब जो नंबर, आप इजी वे में समझो, जो नंबर अंडर रूट से बाहर आ गए तो वो इरेशनल नहीं है। जो नंबर्स अंडर रूट के अंडर रूट में रह जाते हैं उन नंबर्स को हम काउंट करेंगे इन अ इरेशनल नंबर। क्लियर? थर्ड वन इज ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका की जो पीछे का डेसिमल है, डेसिमल के बाद के जो पीछे की डिजिट्स हैं, वो देखो, पहली बात तो नेवर एंडिंग होनी, मतलब कि वो खत्म ही होने का नाम ले रही हैं। प्लस ये सारी जो पीछे की डिजिट्स है ना, वो नॉन रिकरिंग होनी चाहिए, मतलब कि वो पीछे की डिजिट्स ऐसे रिपीटिंग पैटर्न नहीं फॉलो कर रही हो, जैसे कि 3.14 14 14, तो यहाँ 14 रिपीट हो रहा है बार बार, है ना? ऐसा नहीं चलना चाहिए। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो खत्म नहीं होनी चाहिए, मतलब नेवर एंडिंग होनी चाहिए, प्लस वहां पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा चाहिए। ठीक है? ऐसे नंबर्स को भी हम इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे। क्लियर? एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लें। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और नेवर एंडिंग है, न जाने कहां जाके खत्म होंगे। ठीक है? होल नंबर में 0 और ऐड कर दो नेचुरल नंबर में, होल नंबर बन जाएगा। इंटीजर में बच्चे कुछ नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दो, इंटीजर बन जाएंगे। ठीक है? रैशनल नंबर, इन तीनों नंबर को फ्रैक्शन में लिखने लग जाओ, रैशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है? इरेशनल नंबर भाई इन सबके जमेले से बहुत दूर। ठीक है? इसमें पाई आ जाता है, अनकम्प्लीटेड स्क्वायर्स आ जाते हैं, और हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आ जाते हैं। मैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बता रही हूँ ये हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट तो समझ में आ जाएगा। वैसे आप इतना समझ लो, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनके की डिजिट के बाद के नंबर खत्म नहीं होंगे, प्लस वो रिपीटिंग पैटर्न भी फॉलो नहीं करेंगे। करेक्ट है? अब देख लो, इन सारे नंबर्स को एक बार नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीख लें। भाई नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है, इसने पूछ लिया 2, मार्क कर लेंगे, ये क्या 2। 5 पूछ लिया, मार्क कर लेंगे 5। 6 पूछ लिया, मार्क कर लेंगे 6। अगर कोई और भी नंबर नेचुरल नंबर में पूछ लेगा भाई, हम बता देंगे ये सारे नंबर हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। करेक्ट? होल नंबर में पूछ लिया, होल नंबर हमारा 0 भी इंक्लूड कर देता है। यहां से यहां तक ये सारे क्या है बच्चे, होल नंबर। करेक्ट है? नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, ये सारे नंबर हमारे क्या है, इंटीजर। ये तीनों नंबर तो हमने नंबर लाइन पे मार्क कर लिए। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मार्क भी करना बता देंगे अभी नंबर लाइन पे, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है? देखो, अच्छा एक चीज और जानने वाली, थोड़ा सा सरप्राइज होगा जानने के लिए कि हमारे दो नंबर्स के बीच में, दो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कि हमारे दो लगातार आने वाले नंबर भी ले सकते हो आप। उन दोनों नंबर्स के बीच में भी तुमको क्या मालूम है कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इन दो नंबर्स के बीच में अगर हम देखें तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं भाई, अपॉन 1 लगा दो, अपॉन 1 लगा दो। अच्छा नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। देखिए भाई, फाइंड करने में रेशनल नंबर 1 एंड 2 के बीच में, अभी जैसे मैं लास्ट वाले पेज पे बता रही थी, 1 एंड 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है? 1 एंड 2 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करने, तो सबसे पहले इनको भी रेशनल फॉर्म में लिख लो। रेशनल फॉर्म क्या बच्चे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, अपॉन 1 लगा दो, लो भाई बन गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है? इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। यहाँ सिर्फ एक ही रेशनल नंबर बोला है इसने, तो हम एक ही फाइंड कर देंगे भाई, एक ही रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। कैसे? दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 के साथ, मिड नंबर बताना है तो बात बन जाएगी, मिड नंबर निकल आएगा, है ना? कि भाई 1 + 2 कर लो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, लो भाई आ गया 3/2 इन दोनों के बीच में। ठीक है? अगर लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई 5 रेशनल नंबर बताओ, 2 रेशनल नंबर बताओ, 3 रेशनल नंबर बताओ, 10 रेशनल नंबर बताओ इन दोनों के बीच में, तो मैम होते भी हैं क्या इतने सारे रेशनल नंबर? बच्चे बिल्कुल होते हैं। दो नंबर्स के बीच में, इवन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट मतलब कि
कितने न जाने, हम सोच भी नहीं सकते, उतने रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इसीलिए मैं डिस्क्लेमर में बता रही हूँ, हर किसी का ऐसे क्वेश्चंस में आंसर डिफर आ सकता है। ठीक है, क्यों भाई? हो सकता है हमने कोई और रेशनल नंबर पिक किए हो सकता है कि सामने वाले ने कोई और रेशनल नंबर पिक किए हो सकता है आपके टीचर्स ने, स्कूल टीचर ने, ट्यूटर ने कोई और रेशनल नंबर लिए हो, है ना भाई? इनफाइनाइट होते हैं ना, तो कोई भी ले सकते हैं। आपसे सिर्फ यहाँ 5 पूछा है तो हमने कोई भी 5 ले लिए होंगे, हो सकता है सामने वाले ने इनफाइनाइट में से कोई भी 5 ले लिए होंगे, है ना जी। अच्छा, बहुत बातें हो गई, समझ लें कैसे। 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में से निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? जो नंबर हमसे कहे गए उन दोनों नंबर को अपने रैशनल फॉर्म में लिख लिया, मतलब कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमें इनके डिनोमिनेटर्स को बड़ा करना है। ठीक है, हमें इनके डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये नंबर बड़ा बन जाए। जैसे कि इजी है, 10 से कर दो, है ना। 10, 20, 30, 40, 100, ये सारे नंबर बहुत इजी होते हैं, तो हम ऐसे नंबर से इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। करेक्ट। अच्छा, हमारे घर की खेती है क्या कि हमने डिनोमिनेटर को अपने मन मर्जी आई तो मल्टीप्लाई कर दिया? भाई फ्रैक्शन तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। क्वेश्चन ने कोई भी फ्रैक्शन रखा होगा तो सोच समझ के तो रखा होगा, तो फ्रैक्शन गड़बड़ा जाएगा। फ्रैक्शन को भाई उसी तरीके से रहने के लिए हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई तू बराबर रहे। अब देखो 1 10 जा 10 एंड हियर 1 10 जा 10, अगर हम इसको देखें तो ये 1/1 ही आ जाएगा, है ना। सेम एज यहाँ जो नंबर लिया है यहाँ भी वही नंबर लिया है, तो 1 10 जा 10 एंड 2 10 जा 20/10। ठीक है, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो वही 2 ही आ जाएगा, 2/1। इसीलिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास नया नंबर आया 10/10, यहाँ नया नंबर आया हमारे पास 20/10। करेक्ट है ये चीज? ठीक है, अब देखो 10/10 एंड 20/10 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट, वो भी ले सकते हैं। 10 से 20 के बीच में कितने नंबर हैं? 10 नंबर है ना। अगर हमें और भी नंबर चाहिए होते तो और डिनोमिनेटर को बड़ा कर लेते, है ना जी। देखो 11/10 हो सकता है, 12/10 हो सकता है, 13/10 हो सकता है, 14/10 हो सकता है, अरे एंड 15/10 भी हो सकता है ना जी। हो सकता है आपके सामने वाले फ्रेंड ने लिया हो 17/10, 18/10, या हो सकता है उसने डिनोमिनेटर को कुछ और नंबर से बड़ा किया हो, है ना। बच्चे, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, प्लीज बच्चों के जैसे समझा रही हूँ। अगर अच्छे से समझ आ रहा है या कोई डाउट है भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप करना। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए फिर से एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलो देखो 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, 5 रेशनल नंबर हमारे पास यहाँ आ गए। ठीक है, चाहिए तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो यही छोड़ना चाहो इस क्वेश्चन को, यहाँ भी करेक्ट है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1, इसको एज इट इज 11/10, इसको हम लिख सकते हैं 2 6 12, 2 5 10, 6/5, इसको एज इट इज ही रहने देंगे। इसको लिख सकते हैं 2 7 14, 2 5 10, अरे इसको लिख सकते हैं 5 3 15, 5 2 10। इसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंपल किया है, मतलब कि जितना छोटा हो सकता है इस नंबर को उतना छोटा होके लिख दो भाई। 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर पूछे थे, 5 रैशनल नंबर हमने बता दिए। करेक्ट, समझ में आई अब ये चीज। 1 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर पूछे थे, किसी भी नंबर के बीच में रैशनल नंबर पूछे आप इसी तरीके से उनको बता सकते हो। बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना पता चल गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा प्लॉटिंग इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। भाई इररेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5 तीनों क्या है हमारे इररेशनल नंबर्स हैं। इनको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे बताइए आप, हम बताते हैं। देखो इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने में सबसे ज्यादा अगर आपकी कोई हेल्प करेगा तो वो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे?
देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पहले तो हमें वो पता होनी चाहिए, वो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है, यही होती है ना। ठीक है, तो हम इन नंबर्स को अपने के पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारा अंडर रूट टू। ठीक है, तो हम इस अंडर रूट टू को ऐड करेंगे कि ये हमारा हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस और बनाना है। कैसे बना सकते हैं, देखो ये है हमारा अंडर रूट टू, दोनों साइड अगर हमें इक्वल इक्वल लिखना है तो हम इस अंडर रूट टू को ऐसे लिख सकते हैं 1+1, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। भाई 1+1 ये तो 2 हो गया, और हमें भी यही सेम चीज चाहिए। तो देखो हम यहाँ क्या करें, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दें, दोनों तरफ सेम सेम आ गई, है ना जी। हमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेम सेम रखना जरूरी है। तो देखो हमारे ये बन गया अंडर रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर ये बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस मिल गया और अंडर रूट टू तो हमें ये फाइंड करना है। इतना समझ आया। कैसे करेंगे बच्चे वो देखिए, एक बनाएंगे अपना सिंपली नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बनाया बच्चे, जहां पे भाई मार्क कर लो कुछ नंबर 0 1 2 3 4, बस मुझे इतनी ही जरूरत है, आपको जरूरत हो तो आप और बना लीजिएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 3, बस। ठीक है, मेरी नंबर लाइन इतनी ठीक है, अगर आपको जरूरत हो तो इसको और एक्सचेंज कर लेना। ठीक है जी, चलो मुझे क्या चाहिए, एक यहाँ से परपेंडिकुलर चाहिए, एक यहाँ से मुझे बेस चाहिए। बेस है हमारा 1, परपेंडिकुलर है हमारा 1, मतलब कि हमें बेस का 1 यूनिट लेना है एंड परपेंडिकुलर का 1 यूनिट लेना है। मार्क कर लेंगे, देखो स्केल से मार्क करेंगे बकायदा। 0 से 1 तक के बीच में मैं इसको 1 यूनिट ऐड कर लूं, आपको चाहिए तो 2 के बीच में 1 यूनिट ऐड कर लूं, मतलब आपके ऊपर है। लेकिन जैसे भी आप ऐड करोगे फिर आपको परपेंडिकुलर में भी वही सेम चीज, मतलब 2 यूनिट को आपने 1 यूनिट माना है ना, 2 सेंटीमीटर को आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। मैं 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट मान लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा बेस, एंड यहाँ भी मुझे परपेंडिकुलर भी 1 का ही बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। ठीक है, अब यहां से यहां तक कि हम इस लाइन को कर देंगे ज्वाइन। अब ये जो क्या है हमारा भाई हाइपोटेनियस है, ये है हमारा अंडर रूट टू। ठीक है मैम, आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, लेकिन हमारे इस नंबर लाइन पे अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट करो। अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखो हमारा ये यहां से यहां तक का जितना भी डिस्टेंस है उसको हम अपने कंपास में मार्क कर लेंगे। कंपास में ले लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और हम इस नंबर लाइन पर उस डिस्टेंस का जो भी हमने मार्क लगाया है उसको हम यहाँ लगा देंगे। ये जो हमारी हाइपोटेनस लाइन का ये जो मेजरमेंट आता है ना, हम इसको लगा देंगे यहाँ अपनी नंबर लाइन पे मार्क। ठीक है बच्चे, ये बन गया हमारा अंडर रूट टू। समझ में आ गया, इजी था। बस हमें बच्चे नंबर्स को पाइथागोरस थ्योरम में ढंग से लिख लेना है, बाकी तो फिर हो ही जाना है। चलो नेक्स्ट देख लें अंडर रूट थ्री। अंडर रूट थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, पहले तो वो देख लें। देखो अंडर रूट थ्री को हम लिख सकते हैं 2+1, 2+1 होता है 3। अब इसको अंडर रूट थ्री बना लेना है। कैसे भाई, देखो 2 का स्क्वायर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही है, तो 4+1 5 हो जाएगा ना। ना, हमें 5 नहीं चाहिए, हमें अंडर रूट थ्री चाहिए। कैसे, देखो 2 पे अगर हम अंडर रूट लगा दें, इसका स्क्वायर करें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 2 बन गया, और 1 का स्क्वायर कर लो भाई, 1 ही आता है ना। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा यहाँ से अंडर रूट 2, बेस हो गया हमारा यहाँ से 1, एंड ये क्या हुआ 2+1 3 हो गया, और हमें ये भी 3 बनाना, तो भाई इस पे भी स्क्वायर लगाओ, है ना जी। तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ले लेंगे अपना, या बेस ले लेंगे अपना, इनमें से एक हो जाएगा हमारा बेस, एक हो जाएगा हमारे यहाँ से परपेंडिकुलर, दोनों को लेके आर्क लगा लेंगे, सिंपल। क्लियर है, चलो तो देखो हमने यहाँ बेस लिया है अपना अंडर रूट टू, अंडर रूट टू बेस, मतलब कि अभी हमने अंडर रूट टू का ये वाला मार्क लगाया था, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा अंडर रूट टू का बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 1, तो 1 यूनिट लेना है यहाँ से यहाँ तक, हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया 1 यूनिट। ठीक है, स्केल से मार्क कर लीजिएगा प्लीज।
अब 0 से यहां तक का हम डिस्टेंस ले लेंगे, ये डिस्टेंस बन गया बच्चे हमारा √3। ठीक है, अब यहां से यहां तक का कर लेंगे अपना, मतलब हाइपोटेनस लाइन का डिस्टेंस कर लेंगे मेजर, और जो भी डिस्टेंस आता है, अरे लग जा, जो भी डिस्टेंस आता है उसको हम कर लेंगे अपने नंबर लाइन पे मार्क। क्लियर है? देखो यहाँ आर्क लगा, दैट इज राइट, दैट मीन्स ये है हमारा √3। ठीक है, √5 को देख लें, नेक्स्ट पेज पे देख लें, बहुत गौच पहुंच हो गया होगा। चलो नेक्स्ट था बच्चे हमारा √5। अब √5 को परपेंडिकुलर और बेस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। भाई देखो 2 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे 2 2 4 प्लस 1 का करेंगे 1 1 2, 2 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 हो गया है ना। और इसको भी हमें 5 बनाना है तो इसका स्क्वायर कर दो, √5 इंटू √5 5 हो जाता है ना। तो यहाँ से हम अपना इन दोनों में से एक ले लेंगे अपना परपेंडिकुलर, एक ले लेंगे अपना बेस, और बनाएंगे अपना नंबर लाइन पे √5। ठीक है, लिख लीजिएगा, जो भी बेस ले रहे हो वो लिखना पड़ेगा, जो परपेंडिकुलर ले रहे हो वो लिखना पड़ेगा। चलो मैं बेस ले लेती हूँ 2 एंड परपेंडिकुलर ले लेती हूँ 1। क्लियर है? चलो भाई बनाओ अपनी नंबर लाइन। बच्चे अब तो इजी लग रहा होगा नहीं क्वेश्चन, चैप्टर ही इजी है। फर्स्ट चैप्टर तो वैसे भी रिवीजन बेस्ड चैप्टर ही होता है, क्योंकि 0 1 प्लीज आप स्केल से ढंग से मार्क करना, 3 4 5। मैंने यहाँ के नंबर नहीं लिख रही हूँ, अभी जरूरत नहीं है हमें। देखो हमें बेस लेना है 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ले रहा है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 1 यूनिट। स्केल से मेजर करके लिखिएगा बच्चे। चलो अब 0 से यहाँ तक की जो हमारी हाइपोटेनस लाइन बनी, ये लाइन हमारी क्या है बच्चे, √5। ठीक है, कंपास से यहां से आप यहां तक का मेजरमेंट करके, जितना भी मेजरमेंट होता है मैं करके ही दिखा देती हूँ। यहां से यहां तक का हमने जो भी मेजरमेंट किया और जो भी आया उसको हम लगा देंगे यहाँ पे अपना आर्क। क्लियर? जहां भी हमारा आर्क लगा ये हो गया बच्चे हमारा √5। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया? आ गया तो भाई नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि हमारे कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब वो हमारे 4 to 5 टाइम कैटेगराइज हुए हैं। कैसे? देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या भाई, 10 का 3 से डिवाइड किया, डेसिमल में हमारे नंबर आया 3.333333, मतलब नेवर एंडिंग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 पे बार, जो नंबर रिपीट होता है हम उस पर बार लगा देते हैं, है ना। 7 का 8 से डिवाइड किया, आंसर आया हमारा 0.875, करके देख लीजिएगा। ठीक है, 1 का 7 से डिवाइड किया, आंसर आया हमारा 0.142857, नेवर एंडिंग है। और लेकिन यही पैटर्न हमारे यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, रिपीट हो रहा है ना। तो नेवर एंडिंग है और पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। क्लियर है? देखो इस तरीके से आते हैं हमारे डेसिमल एक्सपेंशन। करेक्ट है? चलो ठीक है। अब मैम ये ऊपर ये क्या वर्ड्स दिए हुए हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब क्या है, इनको देख लेते हैं। देखिए बच्चे, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होना है, आप सामने से दिखाई दे रहा हो, टर्मिनेट हो गया मतलब कि खत्म हो गया। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि हमने किसी डिजिट को डेसिमल में लिखा और एक टाइम बाद वो खत्म हो गया। ठीक है, मतलब वो नेवर एंडिंग वाला कंडीशन नहीं चला। जैसे कि हमने 7 का 8 से डिवाइड किया था तो हमारा आंसर आ गया था सिंपल 0.875, मतलब इसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया, यही हमारा आंसर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन बच्चे हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एक टाइम बाद वो डेसिमल नंबर खत्म हो गया, उसके पीछे और कोई डिजिट चलती 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 नहीं जा रही है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या, नॉन टर्मिनेटिंग भाई डेसिमल के बाद में खत्म ही नहीं हुआ। जैसे कि देखो डेड डैश डेड डैश लग रहे हैं, यहाँ भी डेड डैश डेड डैश लग रहे हैं, मतलब कि ये दोनों नंबर क्या हैं बच्चे,
नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों नंबर क्या है, सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अभी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो कंडीशन आ सकती हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। खत्म नहीं हो रहा है तो अब माजरा देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, वो रिकरिंग हो रहा है। रिकरिंग मतलब बच्चे आप कह सकते हो कि रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, एंड नॉन रिकरिंग तो नॉन रिपीटिंग, है ना। टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो वो पीछे के नंबर क्या रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक रिपीट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखो 3 हमारा रिपीट 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 है ना, इसलिए हमने यहाँ 3 पे बार लगाया है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा कि 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो है, प्लस ये हमारा क्या है, रिपीटिंग भी है। हम इसको बोलेंगे ये डेसिमल एक्सपेंशन बच्चे हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। रिकरिंग के नाम से लिखा है तो उसी नाम से लिखेंगे ना हम। ठीक है, समझ में आया। नॉन रिकरिंग जैसे कि देखो हमारा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.120, 200, 200, मतलब कि कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। देखो बार बार जीरो बढ़ रही है, मतलब कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कुछ भी अंटशंट लिखा जा रहा है, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कंडीशन कि भाई रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है तो भाई रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी रैशनल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है तो रैशनल में आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग इररेशनल में हम इसको काउंट करते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। दो रैशनल नंबर के बीच में अब इररेशनल नंबर बताना है, बहुत इजी है ये भी। कैसे, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, सेम एज दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब कोई भी दो नंबर ले लो, उनके बीच में अनगिनत नंबर्स होते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो अभी ये 1/7 एंड 2/7 दोनों हमारे क्या रैशनल नंबर है ना। यहाँ तो आपसे रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 के बीच में एक ही पूछा है, तो भी एक बता देंगे। आंसर इन जगह पे सबके डिफर डिफर आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, सपोज जैसे मैंने बोल दिया हमें 3 नंबर बताने हैं, अब बताओ भैया 3 रैशनल इररेशनल नंबर इन दोनों के बीच में कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। 1/7 को आप पहले इररेशनल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ऐसे करेंगे भाई, डिवाइड करके। जब हम 1/7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चे आंसर आएगा 0.2857 और इसका रिपीट मोड पे, मतलब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर है ना। चलो 2/7 को भी डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बच्चे हमारा आंसर आएगा 0.285714 इस पे बार, मतलब ये भी नेवर एंडिंग नंबर है। अब दो रैशनल नंबर, इनके बीच में इररेशनल नंबर बताने हैं। कैसे, देखो यहां से दो नंबर पिक कर लो, 14 एंड 28। ठीक है, यहाँ से अब हम 3 रैशनल नंबर आराम से बता सकते हैं 14 और 28 के बीच में। कोई भी ले लो आप, 0.15 ले लो, 0.16 ले लो एंड 0.17 ले लो, 28 तक कोई भी नंबर उठा लो। ठीक है मैम, ये तो इररेशनल नहीं हुए, क्योंकि हमें इररेशनल पता है वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अब हम सब जानते हैं। ठीक है मैम, हम भी अब स्मार्ट हो गए, अब हमें याद हो गया है कि इररेशनल नंबर्स होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इनको नॉन टर्मिनेटिंग बता देंगे, खत्म ही नहीं होंगे ये।
नॉन रिपीटिंग बना देंगे, वो भी खत्म नहीं होगी, इनको बना देते हैं। कैसे, देखो लिख सकते हैं 0, ठीक है, लास्ट में कहते हैं 5, तो 5 ले लो, 500, 500, या और कुछ नंबर ले लेना, 5 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, बन गया। नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा, एंड नॉन रिपीटिंग, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, 0 2 बार 0 3 बार 0, ये कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। सेम है, इसको बना दो 0 600 600 6 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, करेक्ट। 17 को बना दो 0 7 0 7 0 7 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। 3 रेशनल नंबर चाहिए थे, 3 रेशनल नंबर बन गए, है ना इजी। क्या किया, सबसे पहले जो 2 नंबर दिए हुए हैं इनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किया, यहाँ से इन दोनों के 2 नंबर पिक किए और इनके बीच में जितने नंबर पूछे उतने नंबर बना दो, ठीक है, क्या बड़ी बात है, करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो भाई, समझ में आ गए तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर के ऑपरेशन करना, ऑपरेशन मतलब काट पीट गुणा भाग ठीक है जी। देखो, रियल नंबर्स के अंदर हम ऑपरेशन किन किन का लेंगे, हमें पता है कोई भी 2 नंबर को प्लस करेंगे, पता है प्लस करेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस करेंगे माइनस आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ उस टाइप के प्लस माइनस नहीं करने वाले। हम ये अपने कुछ ऐसे ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे कि हमारा कोई भी एक रैशनल नंबर है, लेट्स सपोज 6, ठीक है, हमने इसको प्लस किया कोई भी इर्रेशनल नंबर से, बेसिकली हमें इर्रेशनल नंबर के ऑपरेशन देखने वाले हैं, क्योंकि हमें रैशनल नंबर का तो पता है, प्लस करेंगे प्लस आएगा, माइनस करेंगे माइनस आएगा, गुणा करेंगे गुणा आएगा, डिवाइड करेंगे डिवाइड आ जाएगा। इर्रेशनल नंबर के साथ इनका गुणा भाग जोड़ घटाओ, इनकी बॉन्डिंग देखेंगे, ठीक है। देखो 6 एक रैशनल नंबर, √3 एक इर्रेशनल नंबर। जब हम ऐसे नंबर्स को प्लस करते हैं तो बच्चे आप बताओ क्या ये प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसका आंसर सिर्फ रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अगर ये होता 2√3 प्लस 5√2, ये प्लस हो जाता है क्या मैम, हो जाता ना, 7 2 और 5 तो हो ही जाते ना, नहीं होते। इनके भी बच्चे क्या है, यहाँ अंडर डिफर है, सिर्फ प्लस माइनस तभी हो सकते हैं जब इनके अंडर रूट सेम हो। अगर ये ऐसा होता 2√3 प्लस 5√3, तब हम कह सकते थे ये हो गया 7√3, ठीक है। अंडर रूट सेम होंगे तभी इनमें कुछ प्लस माइनस कुछ भी आगे कुछ बात बनेगी, क्लियर है ये चीज, ये समझ में आ गया। सब्ट्रैक्शन में देख लो, अगर होता 6 माइनस √3, क्या कुछ कर सकते हैं हम इसमें, नहीं, हमारे ये एज इट इज ही रहेगा। अगर होता हमारा 6 माइनस मतलब 6√3 माइनस 2√5, क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं इसके साथ, जी नहीं, ये भी हमारा एज इट इज रहने वाला है। अगर होता 6√3 माइनस 2√3, अब बताइए जी, हो जाता, सेम अंडर रूट्स है ना तो हो जाएगा, डिफर अंडर रूट्स है तो वहां कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 6 माइनस 2 हो गया 4√3, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे √3 इंटू √5, ये हो गया बच्चे हमारा 15 ठीक है। अगर दिया हुआ होता कि 2√5 इंटू 3√6, दोनों रेशनल ही है, ठीक है, तब भी हम इसको कर लेते, 3 2 जा 6, अंडर रूट में आ जाएगा 6 5 जो 30। अगर चेंज अंडर रूट्स हैं, डिफर अंडर रूट्स हैं दो, तो वो मल्टीप्लाई में काम कर जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस में काम नहीं करते। सेम एज अगर हम इसमें देखते डिवाइड में 6√2 अपॉन 3√3, भाई डिफर अंडर रूट्स है, डिवाइड में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ बाहर वालों का कुछ कर देंगे, 3 2 जा 6, आंसर आ जाएगा 2√2 अपॉन अंडर रूट का 3, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेम अंडर रूट्स है तो हम कुछ कर लेंगे, ये होता 3 6 ऐसे होता, तो 2√2 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, आंसर आ जाता सिर्फ 2, क्लियर है। इस टाइप से होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर की ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में,
क्लियर जी। चलो अब तो बस लास्ट 2 टॉपिक और बचे हैं, उनको भी देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारी आइडेंटिटीज। आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद करनी है। वैसे बच्चे याद करने जैसा कुछ नहीं है, ये सारी आइडेंटिटीज हम पहले भी पढ़ पढ़ के आ रहे हैं। अगर आप इनको एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये सारी आइडेंटिटीज में कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं होगी जो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही होगी। ठीक है जी। तो चाहे आप इनको याद कर लो, चाहे आप इनको एक्सपैंड कर करके देख लो, याद तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट 2 ही टॉपिक बच्चे बस इस चैप्टर में। देखो जी, हमारा कोई भी रैशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ हम प्लस माइनस कुछ भी कर लें, आंसर हमारा इर्रेशनल ही आएगा। मतलब कि रैशनल और जहां इर्रेशनल आ गया, रैशनल और रैशनल के साथ आ गया इर्रेशनल, तो वहां हम प्लस माइनस कर ले, आंसर हमारा इर्रेशनल ही आना है। ठीक है, सेम एज रैशनल के साथ इर्रेशनल मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया। मतलब आप ये लगा लो कि रैशनल के साथ अगर इर्रेशनल आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी में भी, आंसर हमारा इर्रेशनल ही आना है। रैशनल और इर्रेशनल में से हमेशा इर्रेशनल ही जीतेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा इर्रेशनल का इर्रेशनल के साथ मुकाबला है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी में भी, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है। करेक्ट है। अगर हमारा इर्रेशनल का इर्रेशनल के साथ ही कुछ कनेक्शन बन रहा है, कोई बॉन्ड बन रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, इर्रेशनल टू इर्रेशनल, आंसर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। लेकिन रैशनल और इर्रेशनल जब 2 अलग अलग प्राणी आ गए तो आंसर हमारा इर्रेशनल ही है फिर। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। चलो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देख लेंगे इसका। बच्चे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में ऐसा क्या है जो रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर्स में है बच्चे हमारे पास अंडर रूट, और रैशनलाइज करने का मतलब ही होता है अंडर रूट्स का खात्मा करना, मतलब डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को हटा देना। इसलिए हम करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। कैसे कर सकते हैं? देखो, सिंगल डिजिट वाला भी देख लेंगे और जहां प्लस माइनस करके कुछ ऐसे भी नंबर्स है इनको भी देख लेंगे। ठीक है, देखो हम 1/5 को अंडर रूट 5 को रैशनलाइज कैसे करेंगे? जब डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर है तो देखो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर का जो डिनोमिनेटर में है, इसी नंबर का न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 5, तो इस अंडर रूट 5 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बात खत्म। सॉल्व कर लो भाई, ऊपर आ गया अंडर रूट 5, नीचे आ गया अंडर रूट 5 इंटू 5 5। अब आंसर कुछ भी आए, डिनोमिनेटर से रेशनल मतलब अंडर रूट वाला नंबर खत्म हो गया, बस। ऐसे हम करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला देख लो जिसमें प्लस माइनस भी लग रहा है, इसमें से भी हमें अंडर रूट को हटाना है। कैसे हटाएंगे? देखो 1/2 प्लस अंडर रूट 3, सेम नंबर का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, बस एक चेंज के साथ। वो चेंज क्या है? अगर डिनोमिनेटर में प्लस लग रहा है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो साइन होंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस लग रहा है तो साइन हो जाएंगे प्लस के, नंबर यही रहेंगे। यहाँ देखो प्लस लग रहा है तो ऊपर कर देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे भी कर देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। मतलब यहाँ के साइन उल्टे हो जाते हैं, नंबर वही रहते हैं। यहाँ तो कोई साइन नहीं था इसलिए हमने एज इट इज लिख दिया था, है ना। चलो देखो सॉल्व करेंगे, हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3 बाई 1 से करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो ए स्क्वायर मतलब 2 2 4 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 आ गया, ऊपर क्या रहा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गया 1। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आंसर आ गया हमारा 2 माइनस अंडर रूट का 3। सिंपल। बच्चे क्लियर है? आई होप मैंने इस इंट्रोडक्शन वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के अच्छे से समझाया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत प्यारे से कॉम्प्लीमेंट कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे वहां भी अच्छे से समझ आ जाएंगे।
कि वहां भी मैं बहुत एलोबरेट करके समझाने वाली हूँ। क्लियर है बच्चे? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। पूरा 9th क्योंकि आप यही पढ़ेंगे, 10th भी आप पूरा यही पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी मैं 11th के भी सिलेबस यहाँ अपलोड कर दूंगी, तो आपको 11th में भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, थैंक यू सो मच।